बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी सारी रात वहाँ पे बैठा रहा अपने अरकान के साथ, लोगों के साथ। तो उसके बाद जो मंगल आया वो एक मुलाकात करवाई गई, लेकिन मुलाकातें इमरान खान साहब की बंद है। उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं और इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एहतजाज जो है ना वो बड़ा खफीफ सा हो रहा है। यानी जिसे एहतजाज कहते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है या उनकी क़यादत कर सकती है, वो उस नहज तक नहीं जा रहे। शायद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या लीडरशिप को यह लगता है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन सादी और साफ बात यह है कि आसिम मुनीर साहब जब तक हैं तब तक वो इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया है और जो शऊर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिया, उसके बाद जो कुछ आसिम मुनीर के साथ हुआ, यानी पाकिस्तान का अगर आज आप सबसे गैर मकबूल आदमी देखें, आप सर्वे करवा कर देख लें। हमने कई दफा नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ सर्वे करवाया, लेकिन आसिम मुनीर साहब की गैर मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ताकत में बेमिसाल है। यानी उनके पास 7-8 लाख लोगों की एक फौज है, बहुत सारी बंदूकें हैं, हथियार हैं, एयरफोर्स है, बहुत सारा कुछ उनके पास है जो उनके इशारे के ऊपर चलता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, एजेंसियां हैं उनके जरिए से वो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं। तो ताकत तो बेमिसाल है, लेकिन ताकत कांस्टेंट ही ना होती, हमेशा रहती नहीं है। मकबूलियत के मामले में जो सबसे गैर मकबूल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी आसिम मुनीर साहब है। आप जितने मर्जी सर्वे करवा कर देख लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह गलत फहमी है शायद कि आसिम मुनीर साहब या ये मौजूदा निजाम इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा लेंगे, लेकिन ये इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान के लिए गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम को जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी, बजोरे ताकत निकालनी पड़ेगी। पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज करके अवाम बाहर निकले, अपनी ताकत का मुजाहरा करे और इनसे फिर जान छुड़वाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह गलत फहमी है। देखें ना, अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है, या 20 से 25 वकील ये आए इमरान खान साहब के केसेस लगवाने के लिए। अब 20 से 25 वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात, वो कह रहे हैं जी हम सब मौजूद हैं यहां पे। सब कितने हैं? 20 से 25। 20 से 25 वकील जो है वो क्या इनकलाब लेकर आएंगे? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से पाकिस्तान की अदलिया को छुड़वाएंगे? और क्या 20 से 25 वकील ये कर पाएंगे कि वो इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवा लें? सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब ये वहां पे चैम्बर में इंतजार करते रहे, और चैम्बर में होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने इनसे मुलाकात नहीं की। 2 दफा गए मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। उन्होंने कहा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने तो क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो अपनी जगह पे डोगर साहब, उनका सेक्रेटरी भी नहीं मिला। ये हालात है, और ये उसी अतार के लोंडे से दुआ लेते हैं। यानी इन्हें लगता है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा। ये 20-25 वकील जाएंगे, इक्का दुक्का पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। फिर वे कहते हैं 319 पार्लियामेंटेरियंस आ चुके हैं। तो इकट्ठे तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, ये कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो इस तरह कर लें आप। 15 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक दफा इकट्ठे जाकर देख लें। देखें, अगर इंसाफ लेना है ना, तो ये ऐसे ना मुलाकात करेंगे ना इंसाफ देंगे। इंसाफ लेने के लिए ये जो 25 वकील हैं, इनकी जगह पे 2500 वकील होने चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। सारे वकला रहनुमा है और वकील इमरान खान के साथ खड़े हैं। सिर्फ आपने मामला अपने हाथ में लेना है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना छोड़ देना है कि उनसे उम्मीद बिल्कुल खत्म कर दें आप। वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, लिख कर ले लें, आप नहीं देंगे वो आपको कुछ। आसिम मुनीर साहब हमेशा PMLN के साथ और जरदारियों के साथ खड़े होंगे। नवाज शरीफ और जरदारी ये वहीं खड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से नफरत अब उनकी पहचान है, वो अपनी ये पहचान खत्म नहीं होने देंगे। लिहाजा ये 25 वकीलों की जगह 2500 वकील लेकर जाए,
एक आधा पार्लियामेंटेरियन ले जाने की बजाय 300-350 सारे सेनेटर, एमपीएस, एमएनएस लेकर जाएं, जाकर बैठ जाएं अदालत पे। क्या होगा? एक दिन वो आपको घसीट के निकाल देंगे, दूसरे दिन फिर बैठ जाए, फिर आपको निकाल देंगे, फिर जाके बैठ जाए, आपको गिरफ्तार करेंगे, बैन अवी खबरें बनेंगी। क्या हो गया? गिरफ्तारी इतने कारकुन देते हैं, बेशुमार ऐसे कारकुन जिन्हें इमरान खान से लालच भी कोई नहीं है। ये नहीं इमरान खान से ना उन्होंने एमएनए बनना है, ना एमपीए बनना है, ना सेनेटर बनना है। वो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं, तो आपको तो इतना कुछ मिला है, आ जाए, आके बैठ जाए। ये इन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्हें किसी किस्म का कोई इंसाफ मिलना नहीं है। ये अदालत तो बिल्कुल नहीं देगी। नादरीन, जो जर्नैलों की जिद है ना, वो बड़ी खौफनाक चीज है। इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जनरल जिया की जिद, जनरल मुशर्रफ की जिद, जनरल अयूब खान, याया खान, बाजवा, अभी आसिम मुनीर, जर्नैलों की जिद ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दी। अभी जिद ये है कि हमें हर हाल में जो है वो एक निहत्ती लड़की को उसके शौहर समेत गिरफ्तार करना है, ईमान मजारी को और उनके शौहर हादी अली चट्टा को। बस जिद है और कुछ भी नहीं है। वो करते क्या है? वो मजलूमों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो रियासत और रियासती इदारों को आइन और कानून के दायरे में रहने के लिए फोर्स करते हैं, और इसके लिए वो अपनी पुरअमन जद्दोजहद करते हैं, कानूनी जद्दोजहद करते हैं। अब जी इनको पकड़ लो, इनको गिरफ्तार कर लो, ताकि आइंदा कोई ऐसा करे ना। आप एक ईमान मजारी को गिरफ्तार करेंगे ना, 1000 ईमान मजारी आपको और मिल जाएंगी। ये आपके साथ होगा, आप करके देख लें। अब ईमान मजारी साहबों को गिरफ्तार करनी, अब ये जो जिद है ना, ये इंसानी हकूक, समाज में इखलाकियात और इंसाफ को दीमक की तरह चाट रही है। ये हमारे मुआशरे के साथ कर रही है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब इनके ऊपर एक पिछला मुकदमा निकाल कर ले आए जी, जुलाई के महीने का। ये देखें, ये मुकदमा लेकर आए जुलाई के महीने का, और इस मुकदमे के अंदर अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई हैं। ये नहीं मुकदमे में है कि हादी अली चट्टा पिस्तौल से पुलिस वालों पे फायरिंग कर रहा था, किसी कैमरे ने नहीं देखा, कोई सेफ सिटी के कैमरे में नहीं आया। वो तो बेचारे मजलूमों के लिए एहतजाज करने गए थे, उन्होंने कहीं सीधी गोलियां मार रहा था पुलिस अफसरान को। डाल दो पर्चा, और ईमान मजारी पे डाल दिया कि इसके हाथ में डंडा था और ये गाड़ियां तोड़ रही थी। हद होती है नाइंसाफी की, बेईमानी की और फ्रॉड की। ऐसी 2 नंबर एफआईआर की है, और पिछली डेटों में की है कि इसमें हमने जनाब जुलाई के महीने से छुपाई हुई है एफआईआर, हमने अब इन मियां बीवी को गिरफ्तार करना है। तो वो अपने बैग शैग साथ लेकर आई है। उनकी वालदा भी आई थी आज कि ठीक है गिरफ्तार करना है तो कर ले फिर, अगर यही रियासत की। दूसरा, इमरान खान ने कहा था कि जो कबायली जरगे हैं, मकामी कबाइल हैं, उनको एतमाद में लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए, और फिर आपका दहशतगर्दी का मसला तेज़ी से हल होगा। ताकत का इस्तेमाल खाली किसी मसले का हल नहीं होता, उसके साथ आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स और दीगर चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इमरान खान साहब की बात का एक हिस्सा तो इन्हें समझ आया। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन तब शुरू किए जब काफ़ी पानी पुलों के नीचे से बह गया था। फ़िलहाल कतर के अंदर एक खुशाइन चीज़ है कि मुज़ाकरात का पहला दौर इस हद तक कामयाब हुआ कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों के मज़ीद फ़ौजी शहीद नहीं होंगे और एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेड के रास्ते भी खुल जाएंगे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हालात नॉर्मलाइज होंगे। जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो मशवरे हैं उनका अगला मरहला अब तय किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करें, प्रॉपर तरीक़ेकार बनाएं कि अफ़गान मुहाजिरीन वापस कैसे जाएंगे, उन्हें इज्जत के साथ वापस भेजें। आपने इतनी दहाइयों तक उनकी मेहमान नवाजी की है, अब आखिर में आकर अब दूध में मेंगने तो ना डालें। ये एक मिसाल है उर्दू की, ये दूध में मेंगने डाल देना, कि अगर आप किसी को इतनी आपने मेहमान नवाजी की है तो आखिरी वक्त में अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो एक बैड टेस्ट पैदा होगा। आखिर में जाके अपनी इतनी कुर्बानी, इतनी मेहमान नवाजी का आप सारा ज़ाया क्यों कर रहे हैं? लिहाजा उन्हें एहतराम के साथ वापस उनके मुल्क में भिजवाया जाए, बड़े तरीके से उनके साथ मामलात मैनेज किए जाएं और दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। अफ़गानिस्तान को जो लोग मतलूब हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे,
पाकिस्तान को जो लोग मतलूब हैं अफगानिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जब दोनों ममालिक की सरजमीन तंग हो जाएगी दहशतगर्दों के लिए, तो उनके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो दीवार के साथ लग जाएंगे, उनको मरना पड़ेगा, या फिर उन्हें हथियार फेंकने पड़ेंगे और सरेंडर करना पड़ेगा सरकार के सामने। तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है जिसका तस्करा इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया है। बहरहाल अब दूसरे ममालिक हमारी सुलह करवा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और ये वो अफगान तालिबान हैं जिनको हमने खुद बनाया था। मैं ज़ियाउल हक का एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहा था कि अगर जनाब रूस को ना रोका गया अफगानिस्तान में और अफगानों को शिकस्त हो गई तो पाकिस्तान मलिया मेट हो जाएगा। डरा डरा के पाकिस्तानियों को इतने डॉलर इकट्ठे किए ज़ियाउल हक ने और उसके जर्नैलों ने, पाकिस्तान में क्लाशनकोव कल्चर और मंशियात लाके तबाह बर्बाद कर दिया पूरी कौम को। ये पहला जो इसका कसूरवार है ज़ियाउल हक। उसके बाद जनाब मुशर्रफ का टाइम आया तो वो अमेरिका की जंग का हिस्सा बन के उन्हीं तालिबानों के ख़िलाफ़ हो गया और एक नई जंग में उसने पाकिस्तानियों को झोंक दिया कि जनाब अगर अमेरिका की बात ना मानी और वो आ गया तो वो पाकिस्तान को पत्थर के दौर में धकेल देगा। अब ये एक मुशर्रफ साहब का भी खौफ था, ज़ियाउल हक भी बुज़दिल था, मुशर्रफ भी बुज़दिल था। तो इन दोनों ने हमें एक ऐसी जंग का हिस्सा बनाया जिसका पाकिस्तान को हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और अब अगर आप बात करें तो मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है वो भी इस खित्ते को और इस सारे रीजन को ऐसे ही देख रही है। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय करें और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें ताकि दोनों को कामयाबी मिल सके और हमारी जो मगरबी सरहद है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। नादरीन, गज़ा के हवाले से पाकिस्तान ने एक मुआहदा तो किया है, मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल जो गज़ा का अमन मुआहदा है उस पर सारों ने दस्तखत किए हैं। शहबाज शरीफ वगैरह मुकर गए थे कि जनाब हमने तो दस्तखत किए जिस पेपर पे, वो तो पेपर में कुछ और लिखा था, यहाँ पे तो कुछ और है। लेकिन जब वो पेपर सामने आए और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो इन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी इन्होंने इसी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हैं और ये पहले दिन से मेरे साथ हैं और ये कह रहे हैं जी शुरू से हम आपके साथ हैं, और उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी है। और स्पेशली उसने नाम लिया शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का, वो इनसे बहुत खुश था दोनों से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये वादे कर दिया कि जनाब ये उसके अंदर हिस्सेदार है। अब उस मुआहदे के तहत तो अमन होना चाहिए था, जंगबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार इसराइल फ़लस्तीनियों का वहाँ पे कत्लेआम कर रहा है। अब एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, फ़लस्तीनियों से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया गया, इसराइल ने हमला किया, 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से था। रोज़ाना खबर आती है, कभी 10 शहीद कर दिए, कभी 20 शहीद कर दिए, कभी इससे ज़्यादा शहीद कर दिए। तो कत्लो गारतगिरी का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो जो मुआहदे पे दस्तखत करने वाले मुल्क थे, क्या उनमें से किसी एक मुल्क ने भी अमेरिका से रब्ता किया और उस मुल्क ने कहा हो कि जनाब आपने जंगबंदी करवाई है? ये क्या हो रहा है? बदस्तूर वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, ये कैसी जंगबंदी है? इसके बावजूद कत्लेआम नहीं रुक रहा। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। देखें, 3 चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। नंबर 1 कि ये जो कत्लेआम अब हो रहा है ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जिस पे दस्तखत करवाए गए थे, लिहाजा अमेरिका मुआहदे की पासदारी करवाए। नंबर 2, अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सऊदी अरब के साथ साथ सारे मुल्क इसको कबूल कर लेंगे, इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो क्या पाकिस्तान करेगा या नहीं, इसमें क्लैरिटी लेकर आए। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि उनकी फ़ौज वहाँ जाएगी ज़रूर, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने का काम उनकी फ़ौज नहीं करेगी, वो और लोग करेंगे उनके लिए। तो और लोग जो है वो फ़ौजी होंगे जो ये काम करेंगे। तो बाकी फ़ौजें तो इंडोनेशिया की, पाकिस्तान की और कुछ और जगहों से जा रही हैं। तो पाकिस्तान इसमें भी क्लैरिटी लेकर आए कि क्या पाकिस्तान वहाँ फ़ौज भेज रहा है, और अगर भेज रहा है तो किस काम के लिए भेज रहा है, और क्या वो हमास के साथ कोई मुज़ामत में या हमास के साथ किसी मुखालफत में जाएंगे, या वो इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पे जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, इसके अंदर भी क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। नाज़रीन, इसमें एक और ख़बर है कि क्या पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए। इस पर फ़वाद चौधरी साहब बेसिकली एक लिबरल आदमी है, फ़वाद चौधरी साहब, और इस एक्सट्रीम पे वो चले जाते हैं कि यानी वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोगों को अगर गोलियां भी मारी गई, कुचला भी गया तो भी ठीक है। हत्ता कि वहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारी लाशों की तो तस्वीरें मेरे पास हैं जो तहरीक लब्बैक वाले भेजते रहे। बंदे तो मरे हैं, देखें अब आप कितना छुपाएंगे। आप लाशें छुपाने का एक हुनर तो आता है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को, पहले भी छुपाई हैं फिर छुपा ली, लेकिन अब ये लोग दावा कर रहे हैं जी मरा ही कोई नहीं। तहरीक लब्बैक वाले अभी भी उन्होंने जाके अदालत में कहा कि जनाब हमारी लाशें हमें वापस की जाएं। आप ज़रा पंजाब में माहौल खोलें ना,
लोगों को तंग करना बंद करें और फिर आप लोगों से पूछें, एक इश्तिहार चला दें पाकिस्तान टेलीविज़न पे कि जिसका बंदा वापस नहीं आया या जिसकी लाश है वो राब्ता करे, तो आपको पता चल जाएगा। एक जुडिशल कमीशन बना दें। अगर तो देखें ना तहरीक लब्बैक वाले झूठ बोल रहे हैं या जो मकामी अफराद हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक कमीशन बना दे, पता चल जाएगा कितने लोग शहीद हुए और कितने नहीं हुए। तो फवाद चौधरी साहब चले जाते हैं, वो बड़ा उनका लिबरल किस्म की एक अप्रोच है। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया कि आप पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए। इस पर 37,397 वोट पड़े, जिनमें 85.1% वोटर्स ने कहा कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यानी पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए इस तरीके से। और 9% लोगों ने कहा कि हाँ कर लेना चाहिए, बहुत थोड़े हैं 9%। जबकि 5.8% लोगों ने कहा कि हमें मालूम नहीं, हम इसके ऊपर राय नहीं देना चाहते। लेकिन 85.1% लोगों ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड को पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब ने करवाया था। तो लोगों की आवाज़ जो है, जो जमहूर की आवाज़ होती है, वही किसी जमहूरी मुल्क के अंदर हकीकी राय होती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की जानिब से भी अब खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये कुछ सहाफ़ियों ने इसको पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया कि तहरीक लब्बैक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 13 अक्टूबर को जो किया गया वो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में हुआ था उसको दोहराया गया। जलियांवाला बाग में आप अगर 13 अप्रैल 1919 को अगर आप निकाल के पढ़ें तो आपको पता चलता है कि एक जनरल डायर हुआ करता था और बड़ी इबरतनाक मौत हुई उसको बाद में। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में घेर के लोगों का कत्लेआम कर दिया था और उसके बाद एक बड़ी खौफनाक तहरीक चल गई थी। तो इन्होंने कहा ये जलियांवाला बाग की तरह का वाक़या हुआ। यही बात जो है वो आरिफ अलवी साहब ने भी कही थी। अब उन्होंने मुतालबात ये किए कि एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पर तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं वो इस सारे का इसकी मजम्मत करें। CM पंजाब, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, इनको ओहदों से हटाया जाए, एक और पुलिस वाला उसको भी, और इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की FIRs इनके ख़िलाफ़ दर्ज की जाएँ और तमाम मदारस और मसाजिद जो बंद कर दी गई हैं उन्हें वापस खोला जाए। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, मेरे सोर्स है उसने मुझे ये बात आज से कुछ अर्सा पहले बताई थी और बड़ी डेंजरस ये बात है, बड़ी खौफनाक है। और ये मेरा सोर्स जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है। उसने मुझे कहा कि हमें तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो हम कहते हैं वो करो, आंखें बंद करके करो, जो हम कहते हैं वो कर दो। ये मत देखेंगे पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, अदालत क्या कहेगी, कल क्या होगा। कंट्रोल करना हमारा काम है। जो हम कहते हैं आंखें बंद करके करो। ये पैगाम ना सिर्फ हुकूमतों को दिया गया बल्कि ब्यूरोक्रेसी को भी दिया गया कि आप हमारी बात मानते जाएं, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। ये इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। तो सियासतदानों को भी पता है कि ना वो पहले वोट से आए, ना दोबारा उन्होंने वोट लेने, और अब तो वोट उनको डालना ही कुछ, किसी ने वोट नहीं डालना, कुछ वोट उनको पड़ेगा भी नहीं। तो उनको भी इस बात का आइडिया है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट को वो ज़िंदा रख सकेंगे तब तक वो खुद ज़िंदा रह सकेंगे। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी सहूलतकारी करेगी। लेकिन जितना मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को स्टडी कर चुका हूँ आज तक, या जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये बहुत बुरे धोखेबाज हैं। ये ऐसा धोखा देंगे, इनसे काम भी करवाएंगे, बाद में इन्हें जूते भी मारेंगे और इनका बेड़ा गर्क भी कर देंगे, और ये पूरी दुनिया होता हुआ देखेगी भी। नाज़रीन, कुछ नौजवानों ने एक ट्रेंड चलाया हुआ पाकिस्तान में, मैं वो देख रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। अच्छे खासे नौजवान है, कोई मुंह पे उंगली रख के बैठा हुआ है, कोई आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ है और एक खामोश एहतजाज कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़। जो एक ऑपरेशन हुआ, सानिया हुआ, उसके ऊपर कोई मुंह पे टेप चढ़ा रहा है, कोई मुंह पे उंगली रख रहा है, कोई आंखों के ऊपर हाथ रख रहा है कि मैं देख नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा। ये खामोश एहतजाज है। देखिए, मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा एहतजाज उन मुल्कों में होता है जहाँ पे जमहूरियत होती है, इंसानी हुकूक होते हैं, जहाँ पे जमहूरी इक़दार होती हैं, जहाँ पे गैरत बाकी होती है, जहाँ पे इंसानियत बाकी होती है। ये उन मुल्कों के अंदर होता है। जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं और जहाँ पे ये सानिया हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर बांग्लादेश के और नेपाल के और श्रीलंका के नौजवान मुंह पे उंगलियां रखते और आंखों के ऊपर हाथ रखते तो वहाँ पे कभी तब्दीली नहीं आती। उन्होंने मुंह पे उंगली नहीं रखी, उन्होंने चिल्लाकर अपनी आवाज़ उठाई।
उन्होंने आंखों पे हाथ रखने के बजाय अपनी आंखें खोली और